जी, मैंने भी ये ख़बर सुनी है और आई थिंक यकीनन कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है हमारे सामने, पूरे देश के सामने बहुत ही गंभीर मामला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह से जो आंकड़े जा रहे हैं, वो बहुत गंभीर स्थिति ऑलरेडी है और आगे और बढ़ सकती है। तो जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो खूब इसमें काम कर रही हैं और ये खुशी की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने जो ये प्रस्ताव, ये रिक्वेस्ट रखी है, जो हमने पढ़ा है न्यूज़ में, सेंटर के सामने कि इसको मर्डर का दर्जा दिया जाए अगर कोई सेक्स सिलेक्शन करके अबॉर्शन करता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ करना चाहूँगा कि अबॉर्शन जो है हिंदुस्तान में लीगल है और रहना भी चाहिए। मैं औरतों के प्रो चॉइस में हूँ और लेकिन कन्या भ्रूण हत्या जो हम एक ये पता करते हैं कि पेट में बच्चा है, बच्ची, और लड़की ही को हम मारते हैं, ये जो प्रथा है हमारे बीच में, ये यकीनन ख़त्म होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इसके लिए। देखिए, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, ये हमें खुद सोचना है। हम कोशिश हमारी यही रही है हमारे शो के ज़रिए कि हम लोगों से कहें कि वो खुद सोचें, अपने अंदर झांक के देखें। जैसे मैं खुद शुरुआत मैं अपने आप से करना चाहूँगा कि मैं खुद अपने अंदर झांक के देखूँ कि मुझ में अगर कोई ऐसी सोच है जो सही नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, समाज के लिए जो चीज़ समाज के लिए सही नहीं है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकती। जो चीज़ सबके लिए सही है वही सही सोच है और लिहाजा ये हम सबको अंदर झांक के देखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये शो जिस तरह से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जिस जज्बाती तौर पे लोग इस शो के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरी टीम और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम वाकई लोगों के दिलों तक पहुंच पाए हैं और एक तरह से समाज में जो एक चर्निंग हुई है, आइडियाज़ की डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं, लिहाजा उनको बढ़त मिलती है, गलत इंसानों को उसमें बढ़त मिलती है जब चीज़ छुपी रहती है। तो ये जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, ये डिस्कस होती हैं, तब कहीं ना कहीं इनका सुधार शुरू होता है और वही हमारी कोशिश है इसमें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और इतनी तब्दीलियां आ रही हैं लोगों की ज़िंदगियों में। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से। देखिए, ऐसे तो कई उदाहरण हैं, तो एक दो तो मैं नहीं देना चाहूँगा। हमारा शो आता है, उसके साथ साथ मैं दूरदर्शन पे भी आता है, आपको पता होगा। उसके साथ साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर भी आता हूँ। तो ये 174 सेंटर्स में ये रेडियो प्रोग्राम पहुँचता है। तो देश के कोने कोने में ये रेडियो प्रोग्राम पहुँचता है। तो टीवी का प्रोग्राम तो पहुँच ही रहा है हर कोने में, लेकिन उसी हफ्ते में मैं रेडियो पर भी आता हूँ, अलग अलग रेडियो चैनल्स पे। और लिहाजा मुझे लोग देश भर से फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स मैं सुनता हूँ। तो छोटे गांव से लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसे गांव के नाम जो शायद मैंने आज तक सुने ना हों। कुछ छोटे शहरों से फ़ोन आते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग बोलते हैं और ये उनकी मैसेजेस मुझ तक पहुँचती हैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए, विविध भारती के ज़रिए, उनके सेंटर्स के ज़रिए। तो मुझे एहसास होता है कि कितना ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और कितना ये शो लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है।